प्राइवेटाइजेशन जो बिल था, उस बिल का क्या हुआ आप लोग सभी जानते हैं कि ये सारी चीजें लागू हुई थी और मुझे जहां तक याद है कि 90 से 95 लोगों ने इस पे आवेदन किया था और जो भी उसका पेनल्टी था, जो पैसा जमा करना था, उन्होंने जमा किया और उनका बिल्डिंग रेगुलराइज कर दिया गया। लेकिन सरकार को जो उम्मीद थी कि जिस ढंग से लोगों को आना चाहिए था, जिस ढंग से लोग को आवेदन करना चाहिए था, उस तरह से आवेदन नहीं हुआ। कई तरह की शिकायतें आई उसमें कि पेनल्टी का जो राशि है वो ज़्यादा है और कुछ कुछ त्रुटियां थी। इसको सरकार ने भी माना और सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट के बाद उसकी समीक्षा भी हुई है और हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। फिर से एक अवसर आप लोगों के समक्ष आएगा और जो भी शिकायतें आप लोगों की थी उसको दूर करते हुए ये अवसर आप लोगों को मिलेगा। और जो लोग भी उस रेगुलराइजेशन बिल के दायरे में आते हैं या उस कानून के दायरे में आते हैं या जो भी अधिकारी पदाधिकारी इसमें उनको त्रुटि दिखी है, वो अपना टिप्पणी भी उन्होंने किया है और टिप्पणी को जो कमेटी थी उनके द्वारा उस पर काम भी किया गया और हम समझते हैं कि बहुत हद तक उन सारे चीजों को दूर कर दिया गया। इसलिए बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द ये चीजें आप लोगों के सामने आएगी और उसका लाभ हमको आपको सभी लोगों को मिलेगा। लेकिन आप देखें कि लाख के सामने 0.1% ही हुआ, 0.1 भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए वापस से। इसकी जो राशि रखी गई थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसको हम लोगों ने चेंबर से दिया है, कई बार लेटर भी लिखा है और दिया भी है कि भाई इस पर राशि को कम किया जाए, बिल्डिंग की दायरे को बढ़ाया जाए, हाइट को बढ़ाया जाए। और आपको बता दें कि आज इतने सालों से अगर कोई बिल्डिंग रेगुलेशन रुका हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है, राजस्व का काफ़ी नुकसान। ये जिस दिन बिल आएगा तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, अगर जो हम लोगों ने पॉइंट्स दिए हैं अगर उसको उसमें सम्मिलित करके कर दिया जाएगा तो करोड़ों करोड़ रुपए में सरकार को इसमें से राजस्व मिलेगा, है ना। तो उसमें आपके बातों में एक सवाल था कि ये रुका हुआ नहीं है, ये प्रक्रिया में था और आप लोगों की शिकायत के बाद ही इस पर सरकार ने कदम उठाया, कमेटी बनी, कमेटी का रिपोर्ट आ गया, विभाग में इसकी समीक्षा भी हुई और ये हम समझते हैं कि बहुत जल्द ये सामने आ जाएगा और उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। मैंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पेनल्टी की जो राशि थी वो भी ज्यादा की गई थी, ऐसा आप लोगों का शिकायत था, तो उस पर भी सरकार ने विचार किया है। अब मैं उस चीज को अभी सामने नहीं ला पाऊंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष आएगा और सभी लोगों की सहमति उसमें होगी। दूसरी चीज उसमें सामने आई आपके बातों में हाइट को लेकर, तो अगर सरकार मान लीजिए कि 10 मीटर या 15 मीटर, मैक्सिमम 15 मीटर, तो ये 4 तल्ला 5 तल्ला का मामला है। 15 मीटर में मेरे समझ से 5 तल्ला हो जाएगा, 4 तल्ला तो G+3 हो जाएगा। देखिए अगर आप 11 फीट का पकड़ेंगे नहीं 11 फीट आपके पकड़ने से नहीं होगा, पूरा नहीं मानिएगा, क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस पे 15 फीट का मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं जो अपार्टमेंट बनता है ना वो 9.5 फीट से 10 फीट मैक्सिमम उसका हाइट, ठीक है। तो मीटर और फीट को आप निकाल लीजिए, फिर आप मेरे से बात कीजिए, मैं बता दूंगा। हाँ तो कितना तल्ला हुआ सर? G+3 होगा। अगर मान लीजिए 49 हो गया, ठीक है, 10 फीट अगर हम ले मैक्सिमम, ऐसे 9.5 फीट ही रहता है, बहुत लोग रहते होंगे हम लोग अपार्टमेंट में 9.5 फीट रहता है, तो मेरे समझ से G+4 हर हाल में होगा।
नहीं, हम एक बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग बैठे हैं तो बातचीत में बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन अब जो आपका शिकायत था उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया गया है। और ये बात आपने सही कहा कि राजस्व सरकार को मिलेगा। राजस्व के साथ साथ जो परेशानी आप और हम झेल रहे हैं वो भी दूर। रेशन बिल आए तो सरलीकरण हो, जिसका हर अंतिम लोग तक उसका लाभ ले सके, मतलब उनको अप्लाई करने में इजी हो, बहुत ज्यादा पेपरों का मांग नहीं किया जाए, जो भी पुराने मकान बने हुए हैं उसको देखते हुए सारा कुछ, ये आपसे एक मांग है हमारी। तो अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आग्रह करता हूं अपने कार्यकारिणी सदस्य श्री रोहित पोदार जी से, वो कृषि शुल्क के लेके वो इसमें बात रखे अपनी। और हमारे विरोध के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी ने उसे रोका। उनको भी समझ आई कि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से टैक्स लगाने की बात चल रही है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए विधेयक पारित होने के बाद भी नियमावली इसकी नहीं बनी है और ये अभी तक शुल्क लगा नहीं गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, एक ना तलवार लटके रहती है हमारे यहाँ। पटरा से भी लोग आए हुए हैं, अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे इसमें। कभी कोई बोलता है कि इसका नियमावली बनने वाला है 4 दिन में, तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आज आपसे, जब ये बहुत छोटा सा मामला है तो इसको क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए? इस मामला को क्यों इसका ये बनाना है या करना है या टैक्स लगाना है? इसमें मैं आपको 2-3 बातें से अवगत करा दूं सर, कि 27 कृषि मंडी है टोटल हमारे राज्य में। किसी एक भी कृषि मंडी में आज तक कृषक का माल ना लाया गया है, ना बोली लगाने की व्यवस्था है वहां पे, ना ही वहां कोई कोल्ड स्टोरेज है, ना ही कोई सुविधा है। और इस विधेयक का नाम क्या है? सुविधा शुल्क कृषि उपज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे प्रस्तुत किया गया? जो आयातित माल है, सपोज करिए चीनी मेरा आ रहा है कहीं से 30 रुपए किलो में, हम बेच रहे हैं 15 बाजार में। आपका कंट्रोल तो सिर्फ बाजार समिति तक है, 15 बाजार या और 27 मंडी जो आपका, आप वहाँ 2% टैक्स लगा के 30 रुपए 60 पैसा में चीनी बिकवाएंगे, बाहर वही चीनी 30 रुपए में बिकेगा। तो इनडायरेक्ट तो सरकार ये चाह रही है कि कृषि मंडी खत्म कर दिया जाए। तो इसको समझने की आवश्यकता है, हाँ, इसको समझने की आवश्यकता है सर। आपको भी मालूम होगा कि इस पर जो पिछली सरकार थी उसने क्या किया था, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहूंगा। और उसके बाद किस तरह से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, और खुद हेमंत सोरेन जी ने इसको संज्ञान में लिया, आप लोगों से भी बातचीत की और इसको आपके हित में उन्होंने कहा कि ये निर्णय हम लोग लेंगे। लेकिन जिस तरह से इसके थोड़ा पीछे मैं जाना चाहूंगा, आपको शायद पता नहीं होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून बना कृषि शुल्क को लेकर के, या यूं कहें कि कृषि विभाग के लिए बनाया गया। और पूरे देश में पूरे जितने राज्य हैं सभी जगह वो पत्र प्रधानमंत्री के यहाँ से भेजा गया। और उसके बाद में 1 बार 2 बार 3 बार जब ये पत्र आया, सरकार ने उसे संज्ञान में नहीं लिया, तब जो अंतिम पत्र आया सरकार के पास, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक चलाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी जो राशि राज्य सरकार को दी जाती है, अगर आप ये लागू नहीं कीजिएगा तो आपकी ये राशि रोक दी जाएगी। सब चीज आप लोग को भी नहीं हम लोग बता सकते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने इसे लागू नहीं किया। और आगे इस कृषि शुल्क की भी समीक्षा हुई, समीक्षा हो रही है, उसमें 2% आप सीधा आपने कहा, उसमें हमको लगता है कि 0.5% से लेकर के और मैक्सिमम 2% है। तो बहुत से आइटम ऐसे हैं जिस पर शुल्क नहीं है, बहुत पे है, लेकिन उसके बावजूद भी जब माननीय मुख्यमंत्री ने आपसे कहा था तो उस पर विचार हो रहा है, उसकी नियमावली भी बन रही है। आपको जो भी बोला है कि 4 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन हुआ है, उसके भी जो अध्यक्ष हैं या जो मेंबर लोग हैं उसमें, या अभी बनने वाले हैं, मेरे पास उसका लिस्ट है नीचे गाड़ी में, सभी जिला में 1-1, 2-2 करके उसमें मेंबर बनेंगे।
तो उसके बाद ये पूरा फंक्शन में आ जाएगा और बिना आपके सहयोग के, बिना आपके सलाह के हम नहीं समझते हैं कि वो कानून प्रभावी हो पाएगा। क्योंकि आपके हित की बात है, आप उससे सीधे जुड़े हुए हैं, तो प्रभावी हो तभी होगा ना जब आपका सलाह हम मानेंगे या आपको भी उसका लाभ होगा, सरकार को भी कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर हम उसको सुविधा शुल्क बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इतना जरूर आपको कह सकते हैं कि जो बाजार समिति है या जो भी आप लोगों का वहां व्यापार का जो जगह है वहां सुविधा भी होनी चाहिए और जो भी नॉमिनल शुल्क हो वो मिलना चाहिए सुविधा के एवज में। अगर हम सुविधा दे रहे हैं, सरकार मान लीजिए कि सुविधा दे रही है जिसको कि पिछली सरकार ने खत्म कर दिया था, तो स्वाभाविक है आपको बेहतर अगर सुविधा मिलेगा तो आप भी आगे बढ़ के और सरकार के कामों में आप सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी बात फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से 3 आदमी का प्रतिनिधिमंडल आपके उसमें शामिल हो, जिससे वो रहते हैं ये लोग तीनों उसी क्षेत्र से है, तो इनको लोग आप शामिल कर लेंगे तो नेहा तिर्की के पहले दीपिका पांडे कृषि मंत्री थी दीपिका पांडे और दीपिका जी के साथ में आप लोगों की बैठक हुई थी और बहुत सकारात्मक रहा था वो बैठक। लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति बनी उससे आप भी वाकिफ हैं और ये बात सही है कि चूंकि आपका मामला है, आपसे सीधे जुड़ा हुआ है, तो आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए उस निर्णय में। हम लोग भी चाहेंगे कि आप लोग उसमें शामिल होइए और इसके लिए अगर हमको भी बात करना होगा तो मैं भी मंत्री महोदय से बात करूंगा और जैसे हो सकता है जो भी सहयोग इसमें होगा, जो बेहतर निर्णय सरकार लेगी उस निर्णय के साथ हम लोग को आगे बढ़ना होगा।